रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाज के लिए अजान दी जाती है तो शैतान बड़ी तेज़ी के साथ पीठ मोड़कर भागता है ताकि अजान की आवाज़ ना सुन सके, और जब अजान ख़त्म हो जाती है तो फिर वापस आ जाता है, लेकिन जो ही तकबीर शुरू हुई वो फिर पीठ मोड़कर भागता है। जब तकबीर भी ख़त्म हो जाती है तो शैतान दोबारा आ जाता है और नमाजी के दिल में वसवसे डालता है, कहता है कि फ़लाँ बात याद कर, फ़लाँ बात याद कर। इन बातों की शैतान याद दहानी कराता है जिनका उसे ख्याल भी ना था, और इस तरह इस शख्स को ये भी याद नहीं रहता कि इसने कितनी रकातें पढ़ी हैं। खबरों के आगाज से खबर डालेंगे एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम केसीआर फाइटर है, चीटर के साथ नहीं जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी सफेद झूठ बंद कर। नडा शाह मोदी जितना भी झूठ फैला दे, अवाम का एतमाद बीआरएस को हासिल। केटीआर का करारा जवाब। तेलंगाना की तहजीब व तमद्दुन को बाकी रखने के लिए बीआरएस के इक़दाम। बदकम्मा तेलंगाना का तहवार हमारी तहजीब। एमएलए शकील आमिर को बिगड़ा। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन निजामाबाद का जनरल बॉडी इजलास, कई एजेंडे पेश। तरक्याती कामों पर तफसीली बहस, तरक्याती कामों की मंजूरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। बांसवाड़ा हल्के में 10,000 करोड़ की लागत से मिसाली बांसवाड़े की शक्ल देने वाले असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत काबिल सताइश। दिगर पार्टियों की बीआरएस पार्टी पर बेबुनियाद इल्जामात आयद करने वालों को अवाम सबक सिखाएगी। रियासती म्यूनिसिपल आईटी वजीर केटीआर का जल्द से आम से खिताब। बांसवाड़ा टाउन में तरक्याती प्रोग्रामों का संगे बुनियाद। इफ्तिताई तकारीब में रियासती म्यूनिसिपल आईटी वजीर केटीआर की आमद पर स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने वालहाना इस्तकबाल किया। इसके बाद रियासती वजीर केटीआर ने तामीरी नौ अम्बेडकर भवन, म्यूनिसिपल ऑफिस, एमआरओ ऑफिस, पब्लिक पार्क का स्पीकर श्रीनिवास रेड्डी के हमरा इफ्तिताह अमल में आया और वीकली मार्केट में इनेकाद किए गए जल्द से आम से खिताब करते हुए इन्होंने बताया कि बांसवाड़े हल्के में 10,000 करोड़ से तरक्याती कामों को अमल में लाया जाए। 10,000 करोड़ से तरक्याती कामों को अमल में लाया जो काबिल सताइश है। इस दौरान कांग्रेस बीजेपी कायदी बीआरएस पार्टी पर बेजा इल्जामात लगा रहे हैं जो सरासर गलत है। झूठ का सहारा लेने वालों को अवाम जल्द ही सबक सिखाएगी। आइंदा इंतखाबात में स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को बड़ी भारी मेजॉरिटी से जिताने की अवाम से ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में डीसीसीबी चेयरमैन भास्कर रेड्डी, सरकारी अहदेदारान, बीआरएस कायदीन की कसीर तादाद भी मौजूद थी। సైన్యంలో పనిచేసిన ఒక నిబద్ధతతో దేశ సేవ చేసిన అట్లాంటి నాకు మీ నిర్ణయాలు బాధ కలిగిస్తున్నాయి. ఒక ఆర్ఎస్ఎస్ లో పనిచేసిన అతివాద మనిషిని, ముస్లింలంటే ద్వేషించే ఒక దుర్మార్గుని తీసుకొచ్చి మీరు పిసిసి అధ్యక్షుడిగా పెట్టిండ్రు. అందుకే మీ ముఖాన రాజీనామా కొడుతున్నా అని చెప్పి ఇగో ఆయన కెప్టెన్ అమరేందర్ సింగ్ అంటే ఆయన రాసిన ఉత్తరం. ఇవాళ ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిస్థితి. ఇక్కడ ఉన్న కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడే బీజేపీ మనిషి. గాంధీ భవన్ లోనే గాడ్సే ఉన్నాడు. గాడ్సే ఆర్ఎస్ఎస్ ఓడు, మీకు ఎరకనో ఎరకలేదు. గాంధీని చంపిన గాడ్సే ఆర్ఎస్ఎస్ ఓడు. అట్లాంటి ఆర్ఎస్ఎస్ లో పనిచేసిన రేవంత్ రెడ్డి ఇవాళ ఆయన ముస్లింల కోసం నేను మాట్లాడతా, ముస్లింలందరినీ రెచ్చగొట్టి బీఆర్ఎస్ బీజేపీ ఒకటి అని పనికిమాలిన మాటలు మాట్లాడితే దయచేసి ఎట్టి పరిస్థితులు నమ్మొద్దన్న విజ్ఞప్తి. ఎందుకంటే ఆ నరేంద్ర మోడీతోని 9.5 ఏళ్లలో తెలంగాణకు ఒరిగింది సున్నా. ఒక్క స్కూల్ ఇయ్యలే, ఒక్క కాలేజీ ఇయ్యలే, ఒక్క పైసా ఇయ్యలే. ఇయ్యకపోగా మనం ఇచ్చిన పైసలతోనే ఇవాళ వెనుకబడ్డ ఉత్తరప్రదేశ్ లో, వెనుకబడ్డ బీహార్ లో రోడ్లు వేసుకుంటా ఉన్నారు. మనం పన్నుల రూపంలో 1 రూపాయి కడితే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి మనకు తిరిగి వస్తున్నది 46 పైసలు మాత్రమే. ఈ మాట ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే నిన్న ప్రధానమంత్రి వచ్చి అంటాడు మేము ఇన్నిచ్చినాం అన్నిచ్చినాం అంటాడు. అయ్యా మోడీ గారు
अगर लेन देन की बात आती है तो किसने किसको दिया? हम अगर 1 रुपया यहां से टैक्स भर्ती करते हैं तेलंगाना की आवाम, तो आप वापस देते हैं 46 पैसा, बाकी 54 पैसा कहां जा रहा है? किसके पैसे से कौन मजे लुट रहा है? शहर के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मीटिंग में तरक्कियाती कामों पर तफसीली जायजा लिया गया। 60 तरक्कियाती मामलात पे लंबी बहस के साथ कुछ कामों की मंजूरी अमल में लाएगी। मेयर डी नीतू किरण की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहर के तामीरी नौ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस में मेयर डी नीतू किरण की क़यादत में जनरल बॉडी मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया गया। इस कॉर्पोरेशन मीटिंग में मुकामी एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने एक्स ऑफिशिया के तहत हिस्सा लिया। इस मीटिंग के दौरान 60 मामलात पर मबनी बहस को मेंबरान ने मंसूख कर दिया, जिसमें से कुछ पर तफसीली तौर पर बहस अमल में लाई गई। शहर में अमल में लाए गए तरक्कियाती कामों पर बहस, स्टाफ मजदूरों की तनख्वाहों की अदायगी और गाड़ियों पर हो रहे अखराजात के मुतालिक अहदेदारों की कमेटी के सामने बताया। मिनीटंग बंड के पास तामीर की गई 5 मलगियों को ओपन टेंडर के जरिए किराए पर दिए जाने पर जोर दिया और पीने के पानी की टंकियों की सफाई, मरम्मत, 3 क्लोरीन प्लांट्स लगाए जाने के हक में मीटिंग में मंजूरी लाई गई। మా మున్సిపల్ ఎన్ఎంసీ కార్పొరేషన్ తరఫున కౌన్సిల్ మీటింగ్ సర్వసభ్య సమావేశాన్ని నిర్వహించుకోవడం జరిగింది. ఇందులో మొత్తం 60 మంది కార్పొరేటర్లు కూడా అందరూ కూడా అటెండ్ అవ్వడం జరిగింది. వాటితో పాటుగా కార్పొరేషన్ మెంబర్స్ మరియు అలాగే గౌరవ ఎమ్మెల్యే గణేష్ అన్న గారు కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరిగింది. మరి ఇందులో 60 అంశాలను పొందుపరచడం జరిగింది. అందులో 59 అంశాలను అందరూ కూడా ఆమోదించడం జరిగింది. ఒక అంశాన్ని వాయిదా వేయడం జరిగింది. అది తర్వాత చర్చించుకున్న తర్వాత ఆ అంశాన్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని మరి ఆమోదానికి మేము సంసిద్ధమవుతామని తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. అలాగే 59 అంశాలు కూడా ఎస్టాబ్లిష్మెంట్కి సంబంధించిన 21 అంశాలు, అలాగే అకౌంట్ సెక్షన్కి సంబంధించి 4 అంశాలు, రెవెన్యూ సెక్షన్కి సంబంధించి 2 అంశాలు, అలాగే ఇంజనీరింగ్ సెక్షన్కి సంబంధించి 32 అంశాలు ఈ విధంగా తీసుకొని మరి అన్ని విధాలుగా అందరు కార్పొరేటర్లు అందరం కూర్చొని చర్చించుకున్న తర్వాతే వీటిని ఆమోదించుకోవడం జరిగింది. మరి ఈరోజు ఈ సర్వసభ్య సమావేశము మా కొత్త కౌన్సిల్ హాల్లో మేము నిర్వహించుకోవడం జరిగింది. అందరికి కూడా చాలా ఆనందంగా ఉంది. గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారికి మేము అందరం కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాం. ఎందుకంటే గత 10 ఏళ్ల నుంచి కూడా ఈ హాల్ కోసం మేము ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాం, ఈ మున్సిపల్ భవనం కోసము. ఈ భవనాన్ని అందించడమే కాకుండా చాలా ఘనంగా ఎంతో హానరబుల్గా ఈ కౌన్సిల్ మీటింగ్ హాల్ని ఆయన తీర్చి खवातीन बदकम्मा त्योहार को हंसी खुशी मनाए। एमएलसी के कविता ने बदकम्मा त्योहार तेलंगाना त्योहार के जरिए तहजीब तमद्दुन को एक नई रोशनी के जरिए आलमी तौर पर इस त्योहार की पहचान अमल में लाई। अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता का बयान। शहर के अर्बन एमएलए कैंप ऑफिस में बदकम्मा साड़ियों की तकसीम प्रोग्राम अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने हुकूमत की जानिब से खवातीन में बदकम्मा साड़ियों की तकसीम की। इस मौके पर एमएलए गणेश गुप्ता ने बात करते हुए खवातीन को सबसे पहले बदकम्मा त्योहार की मुबारकबाद पेश की। एमएलसी के कविता ने बदकम्मा त्योहार के जरिए तेलंगाना तहजीब को एक नई रोशनी दिखाई और आलमी तौर पर बदकम्मा त्योहार की पहचान बताई। खवातीन बड़े ही खुशी से मनाए जाने वाली इस त्योहार को सरकारी तौर से मनाया जाना बहुत ही खुशी की बात है और हुकूमत की जानिब से खवातीन को इस त्योहार पर मुफ्त साड़ियों की तकसीम किया जाना और भी अच्छी बात है। इस प्रोग्राम में मेयर डी नीतू किरण, साबिका मेयर अकोला सुजाता के उमा रानी और दीगर खैदीन भी मौजूद थे। మన రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అందరు ఆడబిడ్డలకి కులమతాలకు అతీతంగా బతుకమ్మ పండుగ సందర్భంలో అందరికి ఒక చిరుకానుక, ఒక చీర ఇవ్వాలనేటటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకొని ప్రతి సంవత్సరం మనం చీరల పంపిణీ చేస్తూ ఉన్నాం. దాంట్లో భాగంగానే ఈరోజు మరి ఇక్కడ క్యాంపు కార్యాలయంలో, ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయంలో ఈ చీరల పంపిణీ పెట్టుకున్నాం. మీ అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ నాతో పాటు ఇక్కడికి మేయర్ గారు వచ్చారు, కమిషనర్ గారు ఉన్నారు, అదేవిధంగా మహిళా కార్పొరేటర్లు అందరూ కూడా ఇక్కడ వేదికపై ఉన్నారు. మరి బతుకమ్మ పండుగ మహిళలకు సంబంధించింది కాబట్టి మరి పెద్ద ఎత్తున మహిళలు ఉంటే బాగుంటుందని చెప్పేసి మా కార్పొరేటర్లు అందరూ కూడా దీంట్లో పాల్పంచుకుంటూ ఉన్నారు. మరోసారి మీ అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసి మరి వచ్చే ఈ బతుకమ్మ పండుగ రోజుల్లో అందరూ బాగా ఆడాలి. అదేవిధంగా మన మినీ ట్యాంక్ బండ్ ఏదైతే మనం
తీర్చిదిద్దినామో చివరి రోజు అక్కడికి అందరు వెళ్ళి బతుకమ్మలు అక్కడ ఆడాలని చెప్పేసి సూచిస్తూ तेलंगाना हुकूमत हर जात हर फिरके को मसावियात का हुकूक देते हुए हर कौम के त्योहार के लिए मलबूसात के तोहफे दे रही है। एमएलए शकील आमिर के हाथों बदकामा साड़ियों की तकसीम। बोधन टाउन के रकासपेट में मुकामी एमएलए शकील आमिर की जानिब से बदकामा त्योहार की खवातीन में साड़ियों की तकसीम की गई। इस मौके पर मेहमान खुसूसी एमएलए शकील आमिर ने बात करते हुए बताया कि बोधन हलके में 1,11,000 बदकमा साड़ियों की तकसीम अमल में लाई जा रही है। तमाम मज़ाहिब के मेल मिलाप का तेलंगाना रियासत गहवारा है। सीएम केसीआर हुकूमत तेलंगाना में हर कौम हर जात हर फिरके को अहमियत देते हुए मसावियात का हुकूक दे रही है, जबकि दिगर पार्टियों ने किसी भी त्योहार में किसी का भी ख्याल करना मुनासिब ना समझा। గెలిచిండ్రు, ఎమ్మెల్యే చేసిండ్రు, మంత్రి చేసిండ్రు, మళ్ళీ ఆడ ఆయన ఇల్లు ఏడు ఉన్నది తెలుసా మీకు? చెప్పండి జల్దీ. ఇంతమంది మహిళలు ఉన్నారు కదా, సుదర్శన్ రెడ్డి ఇల్లు ఎక్కడ ఉన్నది? ఉన్నదా తెలుసా? ఆడ ఎప్పుడైనా పోయిండ్రా? ఒక గ్లాస్ నీళ్ళు తాగిండ్రా? మళ్ళీ షకీల్ ఇల్లు ఎక్కడ ఉన్నది మీకు తెలుసా? తెలుసు కదా? సరే, ధన్యవాదాలు. అయితే అనేక విషయాలు మనం చూసుకుంటే ఏం చేయలేని వ్యక్తి ఎలక్షన్ కోసం ఓట్లు అడగడానికి ఇప్పుడు వచ్చే వ్యక్తులు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని నాశనం పట్టించిన साल गुज़िश्ता की तरह इस साल भी माह रबीउल अव्वल में जमायतुल उलमा निजामाबाद की जानिब से सदर जमायतुल उलमा हाफिज लईक खान की क़ियादत में अज़ीमुश्शान फ़क़ीदुल मिसाल जलसे आम नातिया मुशायरा बाउनवान सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बत्तारीख 17 अक्टूबर बामुकाम नॉलेज पार्क ग्राउंड पर मुनक्किद हो रहा, जिसमें मुसलमानों को कसीर तादाद में शिरकत की अपील। जमीयतुल उलमा हिंद जिला निजामाबाद के ज़ेर एहतमाम एक अज़ीमुश्शान जलसे-आम बाउनवान सीरतुल नबी व नातिया मुशायरा ज़ेर सदारत हाफिज लईक खान सदर जमीयतुल उलमा निजामाबाद ज़ेर सरपरस्ती हजरत मौलाना नूरुल हक कुरैशी दामद बरकातुहू, मेहमान खुसूसी हजरत मौलाना सैयद अशद मदनी दामद बरकातुहू सदर जमीयतुल उलमा व नासिम जामिया खासिमा मदरसा शाही मुरादाबाद, हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद जुबैर खासमी जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना व आंध्र प्रदेश, आली जनाब तारिक अंसारी, हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शुरा इकराम मुफ्ती तारिक जमील खासमी, खुनूज यूपी मुफ्ती शाहनवाज नासिर खासमी, बिहार मोहतरम जनाब जाहिद जहान, गंजवी आजमगढ़ यूपी, कारी जहीर अहमद फैजी खुनूज यूपी, मुकामी शुरा इकराम हाफिज व कारी मोहम्मद तुर्राबुद्दीन निजामाबाद, मौलाना अब्दुल खदीर हुस्सामी तमीम साहब निजामाबाद, कन्वेनर मुशायरा शेख जाकिर रशीदी इमाम खतीब मक्का मस्जिद मोहम्मद नगर, आमतुल मुस्लिमीन से उमूमन उलमा व हुफ्फाज से खुसूसी शिरकत व इस्तिफादे की गुजारिश की जाती है। जमीयतुल उलमा हिंद ज़िला निज़ामाबाद की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी जलसे आम जलसे सीरतुल नबी व नातिया मुशायरा 7 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा मुत्तसिल नॉलेज पार्क इंटरनेशनल स्कूल बोधन रोड आटो नगर पर मुनक़िद किया गया है, जिसमें मुल्क की मुमताज़ शख्सियत हज़रत मौलाना सैयद अशहद रशीदी साहब मोहतमिम जामिया कासमिया मुरादाबाद तशरीफ़ ला रहे हैं। इसी तरह ज़ेर सरपरस्ती हज़रत मौलाना शाह नूरुल हक साहब कुरैशी दामद बरकातुहुमुल आलिया खलीफ़ा मजाज हज़रत मौलाना शाह अब्दुल गफ़ूर साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ ला रहे हैं। इसी तरह हैदराबाद और रियासत के अक़लियती कमीशन के चेयरमैन जनाब तारिक अंसारी साहब भी इसमें बतौर मेहमान तशरीफ़ ला रहे हैं, और मुफ्ती महमूद ज़ुबैर साहब जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा और मुमताज़ शुआरा इकराम में जो हिंदुस्तान भर में अपने मुनफरिद तरन्नुम से मशहूर है जनाब मुफ्ती तारिक जमील साहब, और इसी तरह मुफ्ती शाहनवाज नासिर साहब, मोहतरम मुफ्ती जाहिद साहब और कारी ज़हीर साहब, मौलाना एहसान हसन साहब, और इसी तरह मकामी उलमा इकराम में शुअरा में हज़रत मौलाना अब्दुल क़दीर साहब उर्फ तमीम निज़ामबादी और हाफिज़ तुराब साहब और डॉक्टर वासिफ़ कमर साहब और हाफिज़ मोहम्मद कामरान साहब, ये शुअरा अपना नातिया कलाम सुनाएंगे। इसलिए तमाम ही अहले ज़ौक़ अहबाब से दरख्वास्त है कि 7 अक्टूबर को
बाद नमाज इशा नारिज पार्क पहुंचिए और साथ ही साथ उसी दिन एक इस्तकबालिया के तौर पर और इसी तरह क्या कहेंगे उसको इंटीग्रेशन एक रैली होगी, यानी कि कौमी यकजहती की पीस रैली, जिसमें हजरत का इस्तकबाल भी होगा और वहां से उनको लेकर आएंगे। पीस रैली शहर में उसी दिन 5 बजे से 6 बजे तक होगी, उसमें भी नौजवानों को शिरकत की गुजारिश है। वजीर आला केसीआर फाइटर है, वो चीटर के साथ नहीं जाते। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सफेद झूठ बोलना बंद कर दे। एनडीए की हलीफ जमातें खुद एनडीए का साथ छोड़ रही है। नड्डा, अमित शाह, मोदी कितना भी झूठ बोले, अवाम का एतमाद बीआरएस को हासिल। वजीर आजम मोदी के बयान पर रियासती वजीर केटीआर का करारा जवाब। हमें कोई पागल कुत्ता ने काटा है क्या कि एनडीए में हम जाके शामिल हो जाएं? आज पूरे के पूरे पार्टी आपको एनडीए को छोड़ के बाहर जा रहे हैं। आपको अगर आप देखेंगे, शिवसेना छोड़ के गई, आपको जनता दल यू आपको छोड़ के गई है, तेलुगु देशम आपको छोड़ के गई है, शिरोमणि अकाली दल आपको छोड़ के गई है। साथ है कौन आपके? सीबीआई, ईडी, आईटी, इनके अलावा है कौन आपके एनडीए में? आज प्राइम मिनिस्टर ये मानते हैं अपने आप को कि वो बहुत क्लीन आदमी है और बाकी पूरा दुनिया करप्ट है। प्राइम मिनिस्टर को मैं याद दिलाना चाहता हूं, क्या हो गया हिमंत बिस्वा शर्मा पे जो केस था, आपके पार्टी में शामिल हो गए, केस गायब। हमारे यहाँ के जो एमपी हैं सीएम रमेश और सुजना चौधरी, उन पे आरोप लगाए, केस भी लगाए, ईडी, सीबीआई, आईटी, क्या हो गया केसों का? नारायण राणे पे केस क्या हो गया? ज्योतिरादित्य पे, सिंधिया पे जो केस थे आपके साथ शामिल होने के बाद क्या हो गया? और आप जब बात करते हो प्राइम मिनिस्टर साहब कि फैमिली पॉलिटिक्स, डायनेस्टी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, है कौन अनुराग ठाकुर? धुमाल के बेटे नहीं है? ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन है? माधवराव जी के बेटे नहीं है क्या? है कौन जय शाह? कोई क्रिकेटर है? कोई बहुत बड़े कोच हैं? कौन है जय शाह? क्या आपने उनको बीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी बना दिया? आप जब बात करते हो प्रधानमंत्री जी, सोच के संभल के करना, क्योंकि केसीआर फाइटर है, वो चीटर के साथ काम नहीं करते। केसीआर जी कभी भी जिंदगी में आप जैसे लीडरों के साथ, आप जैसे पार्टियों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। हम पूरे विश्वास के साथ ये कहते हैं, हम कोई दिल्ली के गुलाम नहीं है, हम गुजरात के गुलाम नहीं है, दिल्ली के गुलाम नहीं है। हम तेलंगाना जनता के आशीर्वाद से आज तेलंगाना में 2 बार चुने गए, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हमारी है। अगर आपको लगता है कि आपके डराने से, आपके चिल्लाने से, आपका गला फाड़ फाड़ के बोलने से लोग यहाँ पे बहक जाएंगे और एक बहकावे में आएंगे, तो आपकी नादानी है। और एक बात भी मैं कहता हूं, उन्होंने ये भी कहा कि हमारे चीफ मिनिस्टर ने उनके पास जाके परमिशन लिया कि मुझे चीफ मिनिस्टर बनाना था। मैं प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं, अगर हमारी पार्टी की कोई फैसला अगर लेना है तो हमारे पार्टी के विधायक लेंगे, हमारे पार्टी के पॉलिट ब्यूरो लेंगी। आपसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने की क्या नौबत आ पड़ी है? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मोदी या बीजेपी क्या मानती है, क्या किसको देखना चाहती है। यहाँ पे तेलंगाना जनता आज केसीआर जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए, चुनने के लिए तैयार है। आप कितना भी गला फाड़ लें, कितना कुछ भी बोल लें और कितने भी झूठ बोल लें, जितने भी सफेद झूठ आप बोले, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और मैं आज चैलेंज करता हूं बीजेपी को, पिछली बार जो चुनाव हुए थे तेलंगाना में 2018 में, आपके 105 विधानसभा के कैंडिडेट की डिपॉजिट जब्त हो गई, जमानत जब्त हो गई थी। मैं चैलेंज करता हूं, अगर दम है बीजेपी में, नड्डा में, अमित शाह में, नरेंद्र मोदी में और जितने भी और लीडर हैं, आइए, टूरिस्ट सर वेलकम टू तेलंगाना, हमें कोई इतराज नहीं। आप आइए, गला फाड़ फाड़ के बोलिए, तेलंगाना जनता को समझाइए कि किया क्या आपने तेलंगाना के लिए पिछले 9 साल में, और कोई अगर वोट देना भी चाहे तो क्यों दें आपको। मैं चैलेंज करता हूं, पिछली बार 105 सीटों में आपकी जमानत जब्त हो गई थी, इस बार 110 सीटों में आपकी जमानत जब्त हो जाएगी और इस बार आपको एक भी एमपी आपको तेलंगाना से नहीं मिलेगा, क्योंकि आप इतने झूठ बोल चुके हो, इतने कारनामे कर चुके हो। और सबसे अहम बात ये पूछना चाहता हूं प्राइम मिनिस्टर, आप ये मानते हो अपने आप को कि आप बहुत ही साफ इंसान हो, बहुत ही करप्ट, क्या बोलते हैं उनको, क्लीन इंसान हो, तो आप क्यों मुखर गए जेपीसी अदानी के मामले में? जेपीसी से तेलंगाना में स्कूलों को 13 अक्टूबर और कॉलेजों को 19 अक्टूबर से दशहरे की तातीलात। तेलंगाना के महकमा तालीम ने दशहरा त्यौहार मनाने के लिए रियासत के स्कूलों और कॉलेजों में तातीलात का ऐलान किया।
जिसके मुताबिक सरकारी और खानगी स्कूलों में 13 से 25 अक्टूबर तक 13 दिन तातीलात हुई। रियासत में तमाम इंतजामिया के स्कूलों को इन तातीलात से इस्तिफादा करने का मशवरा दिया गया है। दूसरी जानिब इंटरमीडिएट कॉलेजेस को 19 से 25 अक्टूबर तक छुट्टियां दी गई है। बोधन हल्के में अब तक माहीगिरों की फलाह के लिए 4,50,000 मछली के बच्चों को तालाब में छोड़ा गया। सीएम केसीआर के ताउन से तेलंगाना में हर घर तरक्याती स्कीमों को पहुंचाया जा रहा है, अवाम मुस्तफीद हो। बोधन एमएलए शकील आमिर का बयान। बोधन टाउन के पांडू तालाब में फिशरीज अहदेदारों की जानिब से छोटे मछलियों को तालाब में छोड़ा गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी मुकामी एमएलए शकील आमिर ने माहीगिरों के हमरा मछली के बच्चों को तालाब में छोड़ा। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि अलहदा तेलंगाना के बाद से सीएम केसीआर हर जात के खानदानी शोबों को अहमियत दे रहे हैं। हर साल तालाबों में माहीगिरों की फलाह के लिए छोटी मछलियां छोड़ी जा रही है और इनके लिए तरक्याती स्कीमों को अमल में लाते हुए मार्केटिंग के लिए सब्सिडी पर गाड़ियों को फराहम किया जा रहा है। गुज़िश्ता की हुकूमतें खानदानी शोबों से अवाम को दूर रखने की कोशिश की। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अमल में लाए जा रहे तरक्याती स्कीमों को हर घर पहुंचाया जा रहा है। इस बात को समझते हुए अवाम बीआरएस पार्टी के हक में काम करे। అరే మీకు 60 ఉన్నారు రైతులకు మళ్ళా రైతు పెట్టుబడి ఇస్తా ఉన్నాం మళ్ళా ఎవరైనా చనిపోతే ఈ ప్రమాద బీమా కాకుండా రైతు బీమా కూడా అక్కడ వస్తా ఉన్నది 5 లక్షల రూపాయలు మళ్ళా చిన్న రైతులు ఉంటారు కాబట్టి ఎవరికి ఇబ్బంది కావద్దు వాళ్ళ ఒక కుటుంబానికి భార్య పిల్లలు క్షేమంగా ఉండాలా వారికి ఒక భరోసా ఉండాలా ఆసరా ఉండాలా అని 5 లక్షల రూపాయలు ప్రభుత్వం తరఫున ఇస్తా ఉన్నాం అది కాకుండా మరి మీరు చూసుకుంటే ఒక మత్స్యకారుల బిడ్డ పెళ్లి ఉంటే మళ్ళా ఏ పార్టీలో మత్స్యకారు ఆయన ఉన్నాడు పనిచేస్తున్నాడు బీజేపీలో ఉన్నాడా కాంగ్రెస్ లో ఉన్నాడా టీడీపీలో ఉన్నాడా ఇంకో పార్టీలో ఉన్నాడా మేము అడుగుతలే ఎవరైతే మా తెలంగాణ బిడ్డ ఉన్నదో ఆమెకు 1,116 రూపాయలు ఇచ్చి మళ్ళా కేసీఆర్ గారు తన ఒక సొంత చెల్లెలు లెక్క వారి పెళ్లి జరుపుతా ఉన్నారు అంటే మీరు చెప్తే ఒకటే ఇంట్లో అనేక సంక్షేమ పథకాలు ఇక చేప పిల్లలు వచ్చినాయి మళ్ళా బిడ్డ పెళ్లి జరిగితే పైసలు వచ్చినాయి మళ్ళా కోడలు గర్భిణి అయితే ఆమెకి 13,000 రూపాయలు ఇస్తున్నాం మన్మరాలు పుడితే 13,000 రూపాయలు ఇస్తున్నాం కేసీఆర్ కిట్ కింద రైతు చనిపోతే రైతు బీమా కింద 5 లక్షల రూపాయలు ఇస్తున్నాం మీరే एमएलए जीवन रेड्डी की बातों की तस्दीक करने के लिए कांग्रेस कायद विनय रेड्डी का आरमूर सरकारी अस्पताल का दौरा। एमएलए जीवन रेड्डी अस्पताल को सहूलियत फराहम करने में नाकाम, अवाम आइंदा इंतखाबात में सबक सिखाएगी। कांग्रेस कायद विनय रेड्डी का बयान। आरमूर कांग्रेस कायद विनय रेड्डी की क़ियादत में कांग्रेस की एक टीम ने आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी के बातों की सच्चाई की तस्दीक करने के लिए आरमूर सरकारी हॉस्पिटल का दौरा किया। इस मौके पर विनय रेड्डी ने अस्पताल के मरीजों, अमला और अस्पताल के सुपरिटेंडेंट नागराजू से तफसीलात हासिल की और सहाफियों से बात करते हुए कहा कि एमएलए जीवन रेड्डी ये कहकर अवाम को धोखा दे रहे हैं कि इन्होंने आरमूर सरकारी अस्पताल को 100 बिस्तरों के अस्पताल में तब्दील कर दिया, लेकिन आज तक इसे 100 बिस्तरों के अस्पताल में अपग्रेड नहीं किया गया। इन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में सहूलियत नहीं, आरमूर अस्पताल 100 बिस्तरों का अस्पताल बन जाए तो इसके हिसाब से 45 डॉक्टर्स होने चाहिए। ताहम इस वक्त 15 डॉक्टर्स हैं, जिनमें से 12 दूसरे अस्पतालों में डिप्यूटेशन पर है। स्टाफ नर्सों की जुमला तादाद 60 से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 20 है। कोई एक्सरे नहीं, हामिला खवातीन के लिए कोई स्कैनिंग नहीं, कोई लैब असिस्टेंट नहीं, थिएटर असिस्टेंट नहीं, ब्लड बैंक नहीं, फार्मासिस्ट नहीं, व्हील चेयर नहीं मरीजों को ले जाने के लिए, जचकी की खिदमत के अलावा कोई और नहीं। इन्होंने कहा कि खिदमत नहीं चलाई जा रही और वो इन्हें हंगामी हालात में जिला निजामाबाद भेज रहे। आरमूर टाउन में कुत्तों और बंदरों से बहुत खतरा है, अगर वो काट ले तो इसका कोई इलाज नहीं है, मेडिसिन की कोई सहूलत नहीं है। आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी जो 24 घंटे चीफ मिनिस्टर केसीआर के साथ रहते हैं, अस्पताल को सहूलियत फराहम करने में नाकाम रहे। विनय रेड्डी ने कहा कि आरमूर की अवाम आइंदा इंतखाबात में इनको सबक सिखाएंगे। इस प्रोग्राम में कायदीन, पीसीसी, टाउन सदर साई बाबा गौड़, मंडल सदर चिन्ना रेड्डी, माजिद, गंगाधर, पुरुषोत्तम, नरसा रेड्डी दीगर भी मौजूद थे। आंध्र प्रदेश साबिका
चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू को जबरदस्ती हिरासत में लिए जाने पर बोधन एमएलए शकील आमिर ने सख्त मजम्मत की। इसी तरह एक और कांग्रेस कायद गंगा शंकर की जानिब से भी सख्त मजम्मत। जबरदस्ती तहस्सुबी सियासत खतरे से खाली नहीं, सियासी अहदे मुस्तकिल नहीं होते, एमएलए शकील आमिर का बयान। बोधन टाउन में कम्मा तबके के क़यादत में साबिक़ा चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी पर रियाली हड़ताल का इनेकाद जारी है। इस कैंप को मुकामी एमएलए शकील आमिर ने हाजिर होते हुए हिमायत का ऐलान किया। बिना किसी वजह के चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी पर इन्होंने सख्त मजम्मत की और इस साजिश पर बरहमी जताई और बताया कि ऐसी जबरदस्ती की दुश्मनी निभाने की कोशिश से दिगर मसाइल पैदा हो सकते हैं जो किसी को भी नुकसान हो सकता है। इस रियाली कैंप को कांग्रेस कायद गंगा शंकर के हमरा दिगर कायदीन ने भी चंद्रबाबू नायडू को जबरदस्ती हिरासत में लिए जाने पर सख्त मजम्मत की और रियाली कैंप में बैठे कायदीन की हिम्मत अफजाई करते हुए एहतजाजी प्रोग्राम में हिस्सा लिया और बात करते हुए बताया कि आंध्र प्रदेश रियासत में सियासी साजिश बहुत रचाई जाती है। साबिक़ा चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू को साजिश के तहत गिरफ्तार किया जाना गलत बात है। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन ने साबिक़ा सीएम चंद्रबाबू नायडू आयद इल्जामात से बाइज्जत बरी करते हुए इन पर लगाए गए इल्जामात वापस लिए जाने का मुतालबा किया गया। స్టేట్ రన్ మిషనరీని కూడా మిస్యూజ్ చేస్తూ ఇటువంటి పనులు డెమోక్రసీకి మంచిది కాదు. అలా చంద్రబాబు నాయుడు లాంటి నాయకులు, సీనియర్ నాయకులు, 76 years old పర్సన్, దేశానికి ఉపయోగపడే ఒక సీనియర్ వ్యక్తి ఏదైనా ఉంటే చర్చలో, అసెంబ్లీలో ఏదైనా తేల్చుకోవాలా కానీ కక్షపూర్వకంగా ఇటువంటి ఇబ్బంది పెట్టడం అనేది చాలా బాధాకరమైన విషయం. మేము కూడా దాన్ని నిరసన వ్యక్తం చేస్తూ ఇక్కడ మా మిత్రులందరూ ఎవరైతే ఇక్కడ దీక్షలో కూర్చున్నారో వారికి మళ్ళీ మనస్ఫూర్తిగా సంఘీభావం వ్యక్తం చేస్తూ మళ్ళీ మా వాళ్ళు ఈరోజు బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈ అక్రమ అరెస్ట్లో అన్నది మనకు రాజ్యాంగాన్ని తుంగలో దొక్కినట్టు అవుతుంది. కాబట్టి మేమందరం కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారి వెంట ఉండి ఆయనకు వెంటనే బెయిల్ వచ్చే విధంగా ప్రయత్నం చేసేందుకు గాను ఈ నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది. అయితే కొందరు మన రాష్ట్రంలో కొందరు ముఖ్య నాయకులు చెప్తా ఉన్నారు, ఎక్కడో ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరిగితే తెలంగాణలో నిరసన లేదని. అక్రమం ఎక్కడ జరిగినా కానీ భారతదేశం మొత్తంలో ఎక్కడైనా కానీ నిరసన చేపట్టే अधिकार। सिरकुंडा मुस्तखर में एक रिटायर आर्मी नौजवान की वापसी पर जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। 17 साल के बाद नौजवान की वापसी से गांव वाले खुश। सिरकुंडा मंडल में रिटायर्ड आर्मी जवान बी प्रकाश का गांव में आने पर वालहाना इस्तकबाल किया गया। सिरकुंडा मंडल मुस्तखर के रहने वाले आर्मी नौजवान बी प्रकाश ने अपनी 17 साल सर्विस मुकम्मल करते हुए रिटायर्ड किए जाने के बाद गांव वालों ने इन्हें और इनकी अहलिया को पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर गांव वालों ने सबसे पहले मुकामी कायदीन नौजवानों के हमरा बी प्रकाश इनकी अहलिया को शालपोशी करते हुए गुलपोशी की गई। इस मौके पर गांव वालों ने देश की 17 साल के बाद रिटायर्ड होते हुए गांव में पहली बार वापसी पर मिसाल जाहिर करने की सताइश की और इजहार मसरत किया। हमारे गांव के इस नौजवान की सुबुकदोशी के बाद ही वापसी को मिसाल करार दिया। इस मौके पर रिटायर्ड बी प्रकाश आर्मी ने बात करते हुए बताया, हमारे मंडल के नौजवान भी गलत आदतों से दूर रहते हुए आर्मी में शामिल होते हुए देश की खिदमत के लिए अपना वक्त देते हुए आर्मी में शरीक हो। आर्मी में शामिल होने वालों को कम उम्र में ही रिटायरमेंट दिया जाता है, जिससे कोई परेशानी नहीं होती। इस मौके पर पंचायत कमेटी, बीडीसी कमेटी कायदी ने जबरदस्त इस्तकबाल में शामिल किया। इस प्रोग्राम में सरपंच राजा रेड्डी, संतोष और दीगर भी मौजूद थे। बीडीसी की और मुख्యంగా యువకులకి అందరికీ నా జై హింద్। నేను ఊహించలేదు ఇంత ఘనంగా స్వాగతం పలుకుతారని, పలికినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది। దీన్ని ఆదర్శంగా తీసుకొని యువకులు ఇంకా ఆర్మీలో చేరుతారని నేను భావిస్తున్నాను। లక్ష్మణ చెప్పినట్టు చాలామంది కొద్దిగా దురలవాట్లకు పోకుండా చిన్న వయసులోనే రావచ్చు,
అయినా తొందర కూడా రిటైర్మెంట్ ఉంటుంది ఆర్మీలో. వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇంకా చాలా ఏజ్ ఉంటుంది కాబట్టి మనము ఏదో కోల్పోయినామని ఎవరు భావించకూడదు. యువకులు మన యువ రక్తాన్ని మన దేశం కోసం అర్పించడం చాలా గర్వకారణం. మనకే కాదు, మన ఊరి వాళ్ళకి, మన దేశానికి ఎంతో గర్వకారణం. మన దేశం ఎంతో ముందుకు పోతుంది. అందుకని యువకులు ఎవరైనా కానీ కొంచెం దేశం కోసం చేయడానికి ముందుగా రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. इख्तिताम से खबरें एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सीएम केसीआर फाइटर है, चीटर के साथ नहीं जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी सफेद झूठ बंद करें। नड्डा शाह मोदी जितना भी झूठ फैला दे, अवाम का एतमाद बीआरएस को हासिल। केटीआर का करारा जवाब। तेलंगाना की तहजीब व तमद्दुन को बाकी रखने के लिए बीआरएस के इक़दाम। बदकम्मा तेलंगाना का त्योहार हमारी तहजीब। एमएलए शकील आमिर को बिगड़ा। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन निजामाबाद का जनरल बॉडी इजलास, कई एजेंडे पेश। तरक्याती कामों पर तफसीली बहस, तरक्याती कामों की मंजूरी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही मजीद खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे परवास टीवी। अब मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।